राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमम में स्वागत है। और यहीं पर मैंने अपनी वीडियो का एंड किया था हाउस टूर से, और यहीं से फिर अपना व्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया था। तो आज मुझे जाना है, ये आएंगे लेने के लिए, तो ये उसी दिन का क्लिप है। और यहाँ पे नाना नहा करके आए थे और मैं उनसे कहने के लिए आई थी कि ये आए हुए हैं अगर बात करने, क्योंकि इनको फिर पता नहीं चलता, चले जाते तो फिर ये बाद में बोलते हैं कि मुझे बताया नहीं था। और ये आ चुके हैं, हम माँ बेटा तैयार हैं, बस मामी सूट लेने के लिए गई है, मेरा सूट सिला था वहाँ पर, और उसके बाद फिर हम चल पड़ेंगे। ये 1500 के दो, 500 पहले आ लिए थे, ठीक हो गया। बतला ले ही इतना। तो बस यहाँ पर चलने की तैयारी हो चुकी है, जैब बैठ चुका है और हम घर पर नहीं जाएंगे। यहाँ से तो हमारी सलाह यही थी कि घर पर ही जाएंगे सीधा, लेकिन बस फिर ये हो गया कि चलो सुमन के चलते हैं, क्योंकि फ़ोन आ रहे थे और फिर एक जगह पे हमें जाना था, वो सुमन के गांव के पास ही है बिल्कुल। बार बार मतलब 3-4 दिनों से बार बार मेरे पास कॉल आ रही थी, मैसेज आ रहे थे और कमेंट में भी बोल रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो चल पड़ते, क्योंकि देखिए स्पेशल तो नहीं आया जाता है। अब जाते जाते तो हम मिल कर के आ भी जाएंगे। और सुमन के हम जा चुके हैं इस टाइम पे, चाय पानी पी करके, और फिर हम चल पड़े थे जहाँ पर हमें जाना है। कुंगड़ गांव है, भैणी सुमन है और भैणी के पास ही बिल्कुल आस पास में ही है गांव कुंगड़, तो वहाँ पर हमें मिलने के लिए जाना है। और थोड़ा सा ही रास्ता था, बस 2-4 मिनट का, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उनके ना लड़का हो रखा है, 3 लड़कियां हैं पहले और उसके बाद फिर लड़का हुआ है। वो बार बार कॉल कर रहे थे कि दीदी आपको जिस दिन पीली वाले आएंगे उस दिन आना है, संडे में बुला रहे थे। तो संडे में तो मैं नहीं आ पाई, क्योंकि उस दिन ना अमित घर पे था ना मोनू घर पे था। अगर मैं उनको लेकर के आती, वैसे तो बडाड़ा से भी दूर नहीं पड़ता ये गांव, लेकिन जब कोई था ही नहीं तो फिर किसको लेकर के आती। तो इस करके ये बोल रहे थे कि दीदी उस दिन अगर आप नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप जब घर पर जाओ तो हमसे मिलने के लिए ज़रूर आना। तो यहाँ पे देखिए हम पहुँच चुके हैं और ये है प्यारा सा बेबी। ये 16-17 दिन का कुछ ऐसा ही हुआ है, जब उस दिन वो बता रहे थे 14-15 दिन का बता रहे थे 2-4 दिन पहले। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। सबकी अपने अपनी वो है, पूछ के करना चाहिए ना। वो दिखा उसका चेहरा, वो नाम कर देगा। और इन मत जिद्दे तार ले हैं बेटी, और गरीब ये हाथ में क्या खतर रखा है। फोटो तारण खतरे रखा जिद्दे तार ले हैं इन मत। और ये प्रियंका है, सोनू गोयत के आईडी से मेरे पास कमेंट आते हैं कुंगड़ गांव से। तो बहुत ही अच्छा नेचर था इनका, और जिस दिन से इनको बेबी हुआ उसी दिन से ये मुझे बार बार बोल रही थी कमेंट में कि दीदी आना पड़ेगा आना पड़ेगा, इस दिन मेरा पीली आएगा तो उस दिन आप ज़रूर आना। और फ़ोन भी किए इन्होंने, मैसेज भी किए, लेकिन उस दिन तो मैं नहीं आ पाई, चाह करके भी मैं नहीं आ सकती थी उस दिन। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो आज जाते जाते मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से और रास्ते में ही पड़ता, बस थोड़ा सा इधर आना पड़ा हमें। अच्छा भी नहीं लगता जब कोई हमें बार बार बुला रहा हो और हम ना जाएं। हमसे तो नहीं होता है ये काम, हाँ कई बार मजबूरी हो जाती है, नहीं जा पाते हैं, और वो अलग बात है, लेकिन जितना होता है कोशिश करते हैं जाने की, मिलने की। और हमें आगे भी जाना था, मेरे जो मामा हैं यानी जो सुखवीर जी के मामा हैं उनके घर पर, लेकिन एकदम से फिर सलाह बदल गई कि नहीं चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम जाते तो फिर हमें 2-3 के घर पे जाना पड़ता और इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि हम सब जगह मिल कर के आ जाते। तो इस करके हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फिर आएंगे, यहाँ पर हमें आना है, हो सका तो अगले महीने। और उस टाइम पे मैं बाकी जो भी रह गया है उन सब से मिल कर के जाऊंगी, आज मैं एक से ही मिल पाई।
क्योंकि 3:30 बजे के आसपास तो हम वहाँ से चले थे। फिर थोड़ा बहुत टाइम यहाँ आने में भी लगा है, चाय पानी पिया, बैठे, फिर वहाँ पर भी हमें अच्छा टाइम लग गया था जाने के बाद, और इस करके बस नहीं जा पाए। अब वापस से आ चुकी हूँ मैं सुमन के घर पर, और यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है। बाकी काम कर रहे थे वो, थोड़ी देर के लिए भैंसों का काम कर रहे थे, उस टाइम तक मैं बैठ गई थी। अब यहाँ पे सरोज ने जो सब्जी है वो काट दी है और तैयारी कर रही है बाकी सब्जी की, और मैं यहाँ पर लहसुन छील रही थी बैठ करके, और साथ में मौसी के साथ बातें चल रही थी। और इनकी भी फैमिली ना बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कोई भी नाक मुंह चढ़ाने वाला, सब खुश होते हैं आदमी को देख करके ना, बिल्कुल खुश हो जाते हैं, और वहीं पर आने का फिर मन करता है अगर खुश होते हैं तो। पानी है के हाँ मारा पानी कर रहे जादो कर करना ले के गाव ले तो बाल्टी में ले जाए अब ओडे खोल ले ये ले जा दादी भी वीडियो में आएगी। अरे भाई ठीक है दादी की कमेंट देखवा दो हां तो दादी की भी बना दे वीडियो मम्मी पकड़ दो। और यहाँ पे देखो जय कपड़े बदल चुका है, नहा भी चुका आने के बाद, क्योंकि इनके ना वहाँ पे मतलब इन्होंने भी आगे से जो घर है वो तोड़ रखा है, और बालू रेत पड़ा है इनके आंगन में बाहर, उसमें खूब खेला है काफ़ी आने के बाद, क्योंकि वहाँ पर भी हम इसको नहीं लेकर के गए थे, यहीं पे था ये। और अब सुमन ने नहला दिया है, कपड़े चेंज कर दिए हैं इसके, और देखिए gitu कौन आ गया ये भी लगता है कुकर रह रही तारी मां सही है यूं भी माइन उतार दे इसमें ओ इतना उतर ले थोड़ा साड़ा नंगे नंगे कुत्ते पर क्या मदे तुम तो जो भैंसों का काम है वो इन्होंने अपना सारा निपटा दिया है, और उसके बाद सुमन ने जो आटा है वो भी लगा करके रख दिया है। सब्जी सरोज ने बना दी थी, और अब यहाँ पे सुमन बना रही है हलवा, और बस मैं भी यहीं पे बैठी थी, बातें कर रहे थे हम आपस में ऐसे ही, और काफ़ी टाइम इनको लग जाता है ये काम करने में भी, क्योंकि इनकी भी फैमिली ठीक है, ज़्यादा ये भी नहीं है कि भी ज़्यादा ही है, फिर भी 10-11 लोग तो हैं ही। और फिर कोई किसी टाइम पे आता है, कोई किसी टाइम पे आता है खाने के लिए, तो यही होता है, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। जो घर पे होते हैं वो अब बना करके खा लेंगे, फिर जो बाहर से आएंगे उनके लिए फिर बाद में बनाएंगे, तो काम चलता ही रहता है। मतलब जो थोड़ा सा बड़ा परिवार होता है ना उसमें काम, क्योंकि जाते हैं जब देखते हैं कुछ ना कुछ, और फिर बच्चे भी ऐसे ही हैं, मम्मी ये चीज़ दे दो ये चीज़ दे दो, थोड़ा सा इनका भी फ़र्क है। ये तो जब यहाँ पर आते हैं तो उस टाइम पे भी काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ये मांगते ही रहते हैं हर टाइम पे, अब चाय, अब दूध, अब रोटी, अब ये अब वो, मतलब ये नहीं है कि हाँ टाइम पे खा लिया और ठीक है। और ये यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सरोज की बेटी है, यानी जो सुमन का जेठ है उनकी बेटी है। हलवा तो लगा देखा हलवाई सीखी है मैं तो जिस दिन की आई हूँ हलवाई बना पहले सीख रही थी। पहले मेरी बुआ सरोज ने मम्मी हलवा रही बुआ नहीं कया कर दे मां ए मां ठंडा कौन से था मोई तो यार अरे वाह अरे वाह बखा ले नहीं लगा
ओके खा लो सब। माजू तो कटोरी ले आओ, कटोरी में डाल दूंगी। हलवा बन के तैयार है, अपनी अपनी कटोरी ले आओ। क्या दही नवी जड़ा है। जरा खुशी राड पे ना चढ़ा। वही तो तू जल जाओगा देख के। ना कटोरी था मेरे। कटोरी नहीं कटोरे। बड़ा मसा छोटी कटोरी लिया। जाओ। हैं? हाँ? क्या? हाँ इस नईब तो बीच में बिठा दो, ठंड होगी। ले मौसी राम राम कर। राम राम बेटी। सारी ठीक करके और सारे इनको दिखता है को नहीं दिख, अंधेरा वो जो मैं धुंध हो रही है। नो दोनों जगह छेड़े छेड़ रहे हर करो। मिस्त्री कौन सा ही नहीं ला रहा। उतर बेटा, ओड़ा बैठिए। बाहर बैठी बेटे रेत है आड़ को। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन बुधवार और इस टाइम पे शाम के 5:45 हो चुके हैं। व्लॉग का तो नहीं पता कहाँ से, क्योंकि क्लिप बनी हुई है वो पता नहीं इसी में ऐड होंगी या फिर कैसे क्या होगा। तो हम आए थे आज सुबह 7:30 बजे हम चल पड़े थे और 9:30 बजे यहाँ पर पहुँच चुके थे। लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और कपड़े ना पूरी तरह से भीग चुके थे। जैसे बारिश आती है ना उस टाइम पे भीग जाते हैं, उस टाइम पे पूरी तरह से कपड़े भीग चुके थे हम तीनों के। और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत मुश्किल से आज रास्ता काटा है। आने के बाद बस अपने कपड़े चेंज किए, आँच के आगे बैठ गए थे और फिर आध पौन घंटा तक हम बैठे रहे वहीं पर। और उसके बाद फिर मैंने अपने वीडियो की एडिटिंग की। थोड़ा सा थकावट सी हो रखी थी तो फिर कुछ नहीं किया एडिटिंग के बाद, बस ऐसे ही बैठी रही, फ़ोन देखती रही, थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। और अब नहा कर के आई हूँ, अपने बाल धोए हैं और अब जाऊँगी मैं गोबर डालने के लिए बाहर। और उसके बाद फिर जो मेरी मौसी है उसके घर पर बान है तो वहाँ पे जाना है, थोड़ा बहुत काम करवा के आऊँगी। मतलब हमारी जो रोटी है ना आज वो वहीं पे है, यहाँ घर पर नहीं बनानी है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने काम शुरू करेंगे। और वो मेरे उस पर कौन सा गाना लगा रखे आपने हैं? जो कोई फ़ोन करे कौन सा गाना सुनाई दे है? मैंने खुद न कौन बता, मैं कहीं न टोक ली। मैं क्या बताऊँ, मैं भी चेक करूँगी, मैं भूल जाऊँ, मैं सोचूँ मैं एक बार चेक करके देखूँगी किसी का नंबर पे तो वो करके हैं। मेरे को खुद को पता नहीं और मतलब बस झूठी यहाँ भरनी पड़ जाए कि हाँ हाँ ठीक है बदल लेंगे, नू पता ही नहीं कौन सा है। उल्टे काम ना करा करो आप, मेरे उसके छेड़खानी ना करा करो। देखो आप खुद लगा लिया करो जो कुछ लवाना है। कंपनी ला के देवा है। हाँ कंपनी ला के देवा, कहे तो मन्ना दे नहीं कहने वाला तो केस कर दूं कंपनी पे। कंपनी हो रहा है नंबर पे ला दे, मेरे नंबर पे बड़े लावा है। मेरे फोन पे जो छेड़खानी होगी ना ये करते हैं ना, मैं नहीं करता सारी छेड़खानी है। क्योंकि मैं तो ना मैं कुछ भी ऐसा वैसा लगाती नहीं, ना गाने ना स्टेटस ना और कोई भी चीज़ मेरे फ़ोन पे ना ऐसे नहीं मिलेगी। बहुत सोच सोच करके मैं हर चीज़ लगाती हूँ। जो छेड़खानी होगी ना वो इनकी तरफ से होती है और सुनना मेरे को पड़ जाता है। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कल भी टोकी और मैं आज भी टोकी। किसने? अब नाम तो के बताऊं भी किसने टोकी थी, ना बता दे लेना। और फिर वही बात है, कुछ का तो लहजा बहुत अच्छा हुआ है कि बेटा क्या लगा रखा है या बेबे के ला रखा है, कुछ छोरी इस गाने ने बदलने पहले तो मेरा तो दिमाग घूम गया फिर कि मैंने खुद नवेरा ही नहीं है, गाना चेंज कर लो हैं। कोई आरती लाऊंगा बोलेगी। हाँ आरती ला दो अपना तो बस ठीक काम चल जाएगा, हो जाएगा टाइम पास। बुढ़ापा आ गया, आरती सुनने का टाइम आ रहा है मेरा, गाने गुने चेंज करो। और मेरा आदि बहुत बुरी दशा में, दिखाने के लायक है नहीं। अब इसको भी नहलाएंगे, गायब थी ये आज अब आई है। भेजी है ना, अब भी किसने भेजी है? दादी ने। पानी डाल कर नहा ले जा, सुथरी हो ले बहुत, देखियो दिखाऊं
तो चलिए फिर लेट हो जाऊंगी मैं वहाँ पे। और खैर घर पे तो अब कुछ काम नहीं है, बस एक गोबरी डाल करके आना, बाकी दूध दाद का जो है मेरी माँ करके चली गई है वो जांच कर, और भैंसों का भी कर दिया है। मेरी माँ तो चली गई है वहाँ पे, मैं अब जाऊँगी। तो चलिए यार, सच में बहुत अच्छा है इसका तो कैमरा, देखियो। और यहाँ पे मेरी माँ चुंदड़ी लेकर के आई है, वही दिखा रही थी मुझे कि देख कैसी लग रही हैं। और इनको होता है कुछ भी नई चीज़ देख लेती ना तो बस ये होता है कि हाँ ले लूँ, लेकिन मैं तभी लेती हूँ जब मुझे उस चीज़ की सख्त ज़रूरत होती है, वरना वैसे मैं कोई भी चीज़ नहीं ले सकती, मेरे से ली ही नहीं जाती। और कपड़ा तो खासकर, और बाकी चीज़ें ले लेती हूँ जो भी लेना होता है, लेकिन कपड़े पर पैसे बहुत मतलब जब ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे मैं खर्च करती हूँ, वरना मेरे से खर्च नहीं होते हैं। और यहाँ पर ऊपर आ चुकी थी मैं, यहीं पे बैठी है मेरी माँ भी ऊपर, मेरी मौसी की जो छत है उस पर, और हलवा बन रहा है। मैं बता रही थी आप लोगों को कि जो बान है आज हमारे परिवार में ही शादी है। बाकी सारी चीज़ें तो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वही होता है, इतने सारे लोगों में सब तरह के होते हैं, क्या पता कौन क्या बोल दे, और फिर मेरे से सहन बिल्कुल नहीं होता है। तो इस करके मैं बचती हूँ कि मैं किसी को वीडियो में ना लूँ। और हाँ, बस हमारा जो परिवार है वो और ज्योति का परिवार, दो ही परिवार ऐसे हैं जिनको मैं वीडियो में ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, देखते भी हैं वो लेकिन कुछ नहीं बोलते। उनके घर में ना आदमी ना लेडीज कोई भी, और हमारा तो है ही जिंदाबाद। यहाँ पर तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा चाहे मैं कुछ दिखा दूँ। तो जो घी है ना वो गर्म हो चुका था, और अब इसमें जो आटा है वो डाल दिया है। तो हलवा बनाएंगे ऊपर, और जो रोटी सब्जी है वो इन्होंने नीचे बनाई थी। तो हलवा बन चुका था, सब्जी भी बन चुकी है, यहाँ पे अब रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं, चावल भी बन चुके थे, और बाहर बैठे हुए हैं सब जो भी खाने वाले हैं। और यहाँ पे हम दोनों बहनें बना रही हैं रोटियां, थोड़ी सी ही बनाई थी मैंने, तो ज़्यादा नहीं बनाई। यहाँ पे मेरी देवरानी लगी हुई थी तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया है, तब तक क्लिप निकालूंगी उस टाइम तक। और फिर बाद में इन दोनों ने ही बनाई थी, मैंने बस दे दी थी किसी को जो भी ले रहा था, और जो घी लगाने का काम है वो कर दिया था। और यहाँ पे ज्योति बोल रही है कि मेरी आवाज़ मत सुनाया कर, क्योंकि इसको थोड़ा सा होता है आवाज़ से कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। राम राम जी, आ जाओ रोटी खुआन। खुआन खान नहीं आना, खान नहीं आना, खान का तो फिर नहीं होता, पाछा दूंगी, मैंने भी तो पोनी पड़ रही पहले, फिर खुआएंगे और फिर बांधना है, बांधना पा देंगे गीत गान बाद में ना मारी लुगाई तो कर दी गीत गान आ जाओ, गीत गान। तो चलिए यही था आज का व्लॉग, और इसको अब हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।